नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र रविशंकर सिंह और आप सुन रहे हैं औरंगाबाद की सोनाली और सृष्टि को, जो कि शराबबंदी के गीत गाकर चर्चा में आई थी और वायरल गर्ल के नाम से पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में हो चुकी हैं मशहूर। तो आइए हम सुनते हैं इनके कार्यक्रम को। तो सभी लोग छोड़ी द गजवा, छोड़ी सिगरेट वाला, छोड़ी द दरुआ, छोड़ी द गजवा, छोड़ी सिगरेट वाला, कि पापा मांगी लाहौर कहनवा, राउर जोड़ी ला हथवाना, कि पापा मांगी लाहौर कहनवा, राउर जोड़ी ला हथवाना। जवन पैसा पिए मैं करेनी पापा जियान हो, ओ करे सिपाड़ जाइब होई राउर नाम हो। जवन पैसा पिए मैं करेनी पापा जियान हो, ओ करे सिपाड़ जाइब होई राउर नाम हो। जल्दी से कुछ हो जाए तामर के दी सथवाना, जल्दी से कुछ हो जाए तामर के दी सथवाना, कि पापा मानी लम्होर कहनवा, राउर जोड़ी ला हथवाना, कि पापा मानी लम्होर कहनवा, राउर जोड़ी ला हथवाना। बड़ी मुश्किल से माई घर के चला भेली, अपने न खाली हमनी सब के खिलावेली। बड़ी मुश्किल से माई घर के चला भेली, अपने न खाली हमनी सब के खिलावेली। दारुए पिए में साबा बेच दिलख तवाना, दारुए पिए में साबा बेच दिलख तवाना, कि पापा मानी लम्होर कहनवा, राउर जोड़ी ला हथवाना, कि पापा मानी लम्होर कहनवा, राउर जोड़ी ला हथवाना। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे मुझ पे ये तू करे उपकार, माँ मुझ पे ये तू करे उपकार, जन्म से पहले माँ मुझे कौन मान, ओ माँ जन्म से पहले माँ मुझे कौन मान। आईएमए हॉल में इन दोनों बहनों के गीत के जो बोल हैं बहुत ही शानदार हैं, बेहतरीन हैं। आप सुनिए कि किस तरीके से इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। राखी किस बंधवाएगी, मुझको मारेगी तो माँ बहू कहाँ से लाएगी। मैं हूँ बेटी बहन और दुल्हन, मुझसे है परिवार। मैं हूँ बेटी बहन और दुल्हन, मुझसे है परिवार। जन्म से पहले माँ मुझे, जन्म से पहले बेटी द्वारा उसको भ्रूण में ही नहीं मारने की जो अपील है वो बताने के लिए काफ़ी है कि आज भी हम किस दौर में रह रहे हैं। तो ख़ास तौर पर बिहार के संदर्भ में ये बहुत ही बेहतरीन सामाजिक संदेश है इन दोनों बच्चियों का। और ये देखिए लोग जो हैं किस तरीके से इनका एक तरीके से हौसला अफजाई कर रहे हैं, जिसमें पूर्व डीजीपी अभयानंद हैं और तमाम सारे गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं। तो आप कुल मिलाकर के इनके गीत सुनिए और देखिए अभी जो पूर्व डीजीपी हैं अभयानंद साहब, उनको मंच पर बुलाया जा रहा है और वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए कि किस तरीके से पत्रकारिता होनी चाहिए।
जो बड़े बड़े या तो राजनीतिज्ञ का नाम आएगा और नहीं तो बड़े साहब लोगों का नाम आ जाएगा। और मैं सबकी बात मैंने सुन ली और मैंने डिसाइड किया कि 2 रिक्शा वाला होंगे पटना के, ढूंढना होगा जो पढ़े लिखे थे लेकिन गरीबी के कारण आगे नहीं बढ़ पाए, रिक्शा चला रहे, बीए पास किए और रह गए वैसे ही, क्योंकि उनके पास अर्थ नहीं था। हमने कहा कि चलिए निकलते हैं सड़क पर और ढूंढते हैं, क्योंकि उनके बारे में तो कहीं चर्चा नहीं होती। और मिले हमको और दोनों को हमने चीफ गेस्ट बना करके मंच पर बैठाया और उनको हमने माइक पर मुख्य अतिथि का भाषण भी दिलवाया। और जानते हैं उन्होंने जो मुख्य बात कही थी वो हमें अभी भी याद है कि आज तक सर इसके अंदर हम आए ही नहीं थे। पैसेंजर लोगों को लाते थे, बाहर में उतार देते थे और फिर पैसे लेके चले जाते थे, लेकिन आज हम पहली बार आए और आए भी तो मुख्य अतिथि के रूप में आए। वो इंसिडेंट अगर बार बार रिपीट हो, सेकेंड इंसिडेंट भी है, आपको बताते हैं। उस समय मैं नौकरी में था और फुलवारी शरीफ में आपने सुना होगा बीएमपी का कैंपस है, वेटनरी कॉलेज के बगल में, उसमें 3 बटालियन का स्पेस है। मैं उस संस्थान का एडिशनल डीजी था। मैंने सिपाहियों से को बता के समझा के एक अस्पताल बनवाया उनके ही पैसे, और यहाँ के डॉक्टर जो हैं पटना के जिनसे हमारा परिचय था, उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा मदद कर दीजिए, पैसे से नहीं, कहाँ एक्सरे वाला होना चाहिए, कहाँ पैथोलॉजी होना चाहिए, कहाँ ओटी होना चाहिए, वो उन लोगों ने मदद की हमारी, पैसे से नहीं, इस तरीके से। जब बन गया तो जितने सिपाही लोगों के सहयोग से बना था, आज भी उपलब्ध है, सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा। और जब बन गया तो लोगों ने आगे हमसे पूछा कि सर चीफ गेस्ट कौन बनेगा इसका इनॉग्रेशन में, और प्रस्ताव ऑब्वियसली था नेताजी। ऐसे नहीं होगा, नेताजी नहीं आएंगे, तो सर कौन आएगा? हमने कहा कि ये एक सामूहिक प्रयास हुआ है, जैसे पर क्या उसको कहते हैं, पूजा जब होती है तो पूर्णाहुति होती है। तो ये सामाजिक प्रयास था, हमारे सिपाहियों ने किया है, हमारे बीएमपी के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने किया है। जब पूर्णाहुति होती है तो जो परिवार का सबसे वृद्ध सदस्य होता है वही करता है। तो आप ढूंढ के लाइए कि सबसे वृद्ध कौन है यहाँ। और जब वो लिस्ट आया तो मालूम हुआ कि 2 दिन के बाद एक हमारे यहाँ के स्वीपर रिटायर करने वाले, उनका नाम आया। एंड आई सेड यही रहेंगे चीफ गेस्ट। और ग्रैंड गाला बैंड, आर्मी मिलिट्री पुलिस में जब कोई फंक्शन होता है तो पूरा हैंड बैंड लगता है, उसमें परेड हो जाएगा। और उनको हमने खड़ा किया, हालांकि वो परेशान बहुत थे कि कहाँ खड़े हम हो गए, सब IG DIG ADG लोग हैं। ये वो चीफ गेस्ट, चूँकि पूर्णाहुति हो रही थी उसकी, तो क्या जरूरी है घिसे पिटे तरीके से चल रहे? बंद कर दीजिए। हर चीज में सरकार के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। जानते ये शब्द जब मैं सुनता था, आवेदन, आप देखिएगा सरकार के सामने जब जाइए तो एक आवेदन लगाइए। हमको तो कहते कि कौन सी वेदना है जिसको कि आवेदन बनाया जा रहा है। तो समाज जो है
पब्लिक वेदना में है और सरकार आवेदन मांग रही है आपसे, क्या बताइए आपकी वेदना क्या है, कोई तरीका हुआ? नमस्कार मित्रों, मेरे साथ श्याम पुजारी हैं। श्याम पुजारी यूं तो औरंगाबाद ज़िले के रफ़ीगंज प्रखंड के खिरहिरी गांव के रहने वाले हैं। दिसंबर का महीना था, साल था 2023 और तिथि थी 27। और ये दो जो बहनें हैं, इन्होंने एक गीत गाया जिसके गीत के बोल थे, छोड़ी दी दरुआ छोड़ी दी गंजवा। और इसके बाद ये दोनों जो बच्चियां हैं, ये जिस तरीके से वायरल हुई, ये अपने आप में न केवल पूरे बिहार की मिसाल बनी, और सबसे ख़ास बात है कि जो इनके पिता हैं श्याम पुजारी, वो खुद उन्होंने इस गीत को लिखा था। और उसके बाद से जिस तरीके से ये दोनों बच्चियां वायरल गर्ल बनी हैं, दरअसल कहानी इनकी वायरल गर्ल बनने से नहीं है, कहानी बिहार के मुद्दे की बात करने की है। हम सबसे पहले बहुत ही संक्षिप्त बात करेंगे श्याम पुजारी जी से। आप अपने बारे में बताएं कि कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ। जी, सबसे पहले 27 दिसंबर 2023 का दिन था और एक गीत लिखे शराब के ऊपर, और ये दोनों बच्ची से गावा है, और वो शायद 23 घंटा में 17 मिलियन भी हो गया। 23 घंटा में? जी, और उस वीडियो की वजह से आज पहचान मिला है। जी, अभी तक आपका अपना जो चैनल भी है जिसका नाम है सिंगर सोनाली सृष्टि, हाँ, पेज है सिंगर सोनाली सृष्टि। काफ़ी लोगों का रिस्पांस मिल रहा है उस पर। कितने लोग उससे जुड़ चुके हैं अब तक? 2,65,000 फॉलोवर है। एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी 1,87,000 सब्सक्राइबर है। ये आपकी जो बच्चियां हैं, ये मतलब इनके जो खास तौर पे कहीं से आपने इनको तालीम दिलवाई है क्या संगीत की? नहीं, अब सीखती है, इससे पहले कहीं नहीं। इससे पहले जो भी कुछ सिखाया खुद हम ही सिखाए। खुद आपने ही सिखाया? जी। आप करते क्या हैं श्याम जी? हम खेती करते हैं गांव में। खेती किसानी करते जी, हैं? जैसे संगीत से लगाव शुरू से था, गांव में कीर्तन उर्तन ये सब करते थे। जी जी। और वो अचानक 27 दिसंबर के दिन, ये लोग पहले से गीत कभी गुनगुनाती भी नहीं थे। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि ये लोग इतना अच्छा गाएंगे, और गाए अचानक वायरल। तो मित्रों, जैसा कि देखिए, इनके पिता खुद कह रहे हैं श्याम पुजारी जी कि इन्होंने सोचा भी नहीं था। और हम दरअसल इनसे पूछते हैं, और ये खास बात यह है कि दोनों ये बहनें हैं, दोनों जुड़वा नहीं हैं। अलग बात है कि दोनों 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। इसमें एक सोनाली है और एक सृष्टि है। सोनाली की उम्र है 14 साल और एक है 14 साल। हम सबसे पहले देखिए दोनों बहनें, आप अपना नाम बताओ पहले। और सभी को, जितने भी आपके चैनल के देखने वाले सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सोनाली और मैं सृष्टि। और ये सृष्टि है। ये सोनाली बड़ी बहन है और ये सृष्टि छोटी बहन है। हम बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे कि सोनाली, जिस तरीके से तुमने जो शराबबंदी पर जो गीत गाई थी, किस तरीके का रिस्पांस? अब 1 साल होने वाला है, आज 6 तारीख है, मोटा मोटी 20 दिन के बाद 1 साल पूरा हो जाएगा। तो किस तरीके का रिस्पांस अब तक मिला है तुम लोगों को? और मैं बताना चाहती हूँ कि लोगों का प्यार हमें हमेशा मिलता रहता है। और मेरा, जब से मैं वायरल हुई हूँ तब से मेरा हर एक गाना अभी भी मिलियन में ही हमेशा व्यूज़ जाता है। और सभी लोग का योगदान है जो हम सभी लोग कुछ अच्छा कर रही हूँ, और हम लोग अपनी कमाई से आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास अभी तक कितना कमाई किया, कुछ बताओगी? और लोगों का प्यार से हमेशा, मतलब महीना में 50-60 हज़ार ऐसे कुछ अभी मिल जा रहे हैं। तो चलो, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। हम ये चाहेंगे कि तुम थोड़ा सा जिस गाने से तुमने शुरुआत की थी, उस गाने को थोड़ा सा गुनगुनाओ तुम। और तो मैं बताना चाहती हूँ कि जिस गाना से मैं वायरल हुई थी, जो आजकल हमारे समाज में लोगों को दिया की तरह खा रहा है नशा। जी जी, आप सीधे गाना पर आओ। और चलिए मैं 2 लाइन आप सभी लोग को सुनाती हूँ। जी। हाँ, छोड़ी द दरुआ छोड़ी द गंजवा छोड़ी सिगरेटवा ना, छोड़ी द दरुआ छोड़ी द गंजवा छोड़ी सिगरेटवा ना, कि पापा मानी ला मोर कहनवा राउर जोड़ी ला हथवा ना, कि पापा मानी ला मोर कहनवा राउर जोड़ी ला हथवा ना, जवन पैसा पिए मैं करेनी पापा जियान हो, ओ करे से पड़ जाइब होई राउर नाम हो, जवन पैसा पिए मैं करेनी पापा जियान हो, ओ करे से पड़ जाइब होई राउर नाम हो, जदी जे कुछ हो जाई ता मोर के दी सतवाना, जदी जे कुछ हो जाई ता मोर के दी सतवाना, कि पापा मानी ला मोर कहनवा राउर जोड़ी ला
अथवाना। तो मित्रों, जैसा आपने सुना कि इनकी जो खनकती आवाज़ है, मैं इसको दावे से कह सकता हूं कि इस उम्र में इन बच्चियों की जो आवाज़ है वो आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर वो ठीक से इनको अगर इनकी दिशा एक मिल गई तो ये आने वाले समय में बिहार की पहचान बन सकती हैं। अभी आपने शराबबंदी का गीत सुना और हम ये चाहेंगे कि दहेज को लेकर के, चूँकि दहेज को लेकर के भी काफ़ी मार्मिक गीत तुम लोगों ने गाया है, 2 पंक्तियाँ उनकी भी सुनाओ। और तो चलिए मैं आप सभी लोग को, आजकल जो हमारे समाज में दहेज, सभी लोग को बहुत ज़्यादा दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, तो मैं आप सभी लोग को कहना चाहती हूँ कि आप अपने बहू को ही दहेज मानिए। और चलिए मैं गीत सुनाती हूँ। हाँ, मत रोवा अखिया से लोरावा जानी बा हवाए पापा। मत रोवा अखिया से लोरावा जानी बा हवाए पापा। दहेजा के लोभियन के सामने अपना सिरवा ना झुकावाए पापा। दहेजा के लोभियन के सामने अपना सिरवा ना झुकावाए पापा। बेटी जान मावे वाला के कते दुखवा होला। करे जा में डूबे तब हंसेगा टोला। बेटी जान मावे वाला के कते दुखवा होला। करे जा में डूबे तब हंसेगा टोला। तिलक लेवे वाला नियम पाप बाटे, लोगवा के समझावाए पापा। तिलक लेवे वाला नियम पाप बाटे, लोगवा के समझावाए पापा। दहेजा के लोभियन के सामने अपना सिरवा ना झुकावाए पापा। तो मित्रों, जैसा कि आपने सुना इन दोनों बहनों को कि तिलक लेवे वाला नियम कैसे पाप बा, आ दहेज के लोभियन के सामने सरवा मत झुकावा ए पापा। ये जो दोनों बच्चियां हैं फिलहाल 8वीं कक्षा में पढ़ रही हैं, औरंगाबाद की रहने वाली हैं। यूं तो औरंगाबाद में अधिकतर लोग मगही बोलते हैं, लेकिन जितनी मिठास इनकी भोजपुरी में है, मेरा अपना एक विश्वास है कि ये दोनों बच्चियां हैं, ये बिहार की बेटी के रूप में आने वाले दिनों में न केवल अपना नाम रोशन करेंगी, बल्कि शराबबंदी हो, दहेज प्रथा हो या जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हों, उनको दूर भगाने में ये संवाहक का काम करेंगे। मित्रों, फिलहाल के लिए इतना ही। जनता की आवाज़ पर आप यूं ही लगातार बने रहिए। नमस्कार।